हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डामर मॉन्स्टर को, यानी कि दी जेफरी डामर की स्टोरी को, जिसे मैं डीप एनालाइज तो नहीं बल्कि शॉर्ट में ही आपको बताऊंगी कि किस तरह डेमर ने ये सारी चीजें की हैं। और सीरीज काफी लेंदी है क्योंकि उसमें डेमर से ज्यादा और भी दूसरे लोगों के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत 1991 मिलवाकी से दिखाई जाती है, जहां हम ग्लेंडा नाम की एक लेडी को देख सकते हैं जो घर बैठकर टीवी देख रही है। लेकिन उसी दौरान उसे अपने नेबर जेफरी डेमर की किसी तरह के हैवी टूल को इस्तेमाल करने की आवाज आती है। लेकिन उसे क्लीन कर जैसे ही डेमर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो ग्लेंडा उसे रोकते हुए किसी तरह की स्मेल के बारे में बात कर रही है जो उसी के घर से आ रही है। लेकिन उस बात को सुन जेफ उसे झूठ कहता है कि उसका मीट सड़ गया है, जिस बात से ग्लेंडा काफी चिड़ी हुई है क्योंकि आए दिन जेफ के घर से ऐसी स्मेल्स आती रहती है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पास ही के बार में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ट्रेसी नाम के एक शख्स से होती है, जिसे वो कुछ पैसों के बदले उसकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कहता है। जो बात सुन ट्रेसी मान जाता है और जेफ के साथ उसके अपार्टमेंट चला जाता है। लेकिन पहुंचते ही डेमर के अपार्टमेंट की वो स्मेल और साथ ही उस अपार्टमेंट की हालत देख ट्रेसी थोड़ा घबरा सा जाता है। लेकिन फिर भी वो कुछ ड्रिंक्स लेकर फोटोज क्लिक करवा लेता है। लेकिन उस ड्रिंक के कारण ट्रेसी को अजीब सा लग रहा है, जिस मौके का फायदा उठाकर जेफ उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वक्त रहते ही ट्रेसी डेमर को ओवर पावर कर उस सिचुएशन से भाग निकलता है, जिसका सामना कुछ पुलिस वालों से हो जाता है जो उसे वापस जेफ के अपार्टमेंट ले आते हैं। और वहाँ थोड़ी बहुत छानबीन करने पर पुलिस वालों को काफी सारी डिस्टर्बिंग चीजें मिलती है, जैसे कि कुछ इंसानों के बॉडी के पार्ट्स और उनके सर जो डेमर की फ्रीजर में रखे हुए हैं, और साथ ही कुछ स्कल्स भी मिलते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जेफ ने अपने घर में ही काफी ह्यूज ड्रम रखे हुए हैं, जिसके अंदर वो अक्सर बॉडीज को डिस्पोज करा करता है। और फिर ये सीन शिफ्ट होता है डेमर के चाइल्डहुड की तरफ, जहां हम देख सकते हैं कि उसकी फैमिली के रिलेशन एक दूसरे से ही अच्छे नहीं हैं। और डेमर की मॉम के ड्रग एडिक्शन के कारण डेमर अपनी मॉम से कटा कटा रहता है। लेकिन उसके फादर लियोनेल के साथ उसका रिश्ता काफी अच्छा है। अब वो दोनों मिलकर अक्सर रोड पे मरे हुए जानवरों को घर लाकर उनकी ऑटोप्सी करते हैं। साथ ही कुछ समय बाद हम देख सकते हैं कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जिस कारण 1978 में डेमर पूरी तरह अकेला पड़ गया। और ऐसे ही उसने अपना पहला मर्डर कमिट किया, वो भी एक शख्स को कुछ बियर प्रॉमिस कर, जिसे उसने अपने ही घर में मारा। लेकिन साथ ही उसने उसकी बॉडी के सारे हिस्सों को एसिड में डिसॉल्व कर दिया और उसकी बची हुई बोन्स को उसने छोटे छोटे टुकड़े कर अपने घर के आसपास बिखेर दिया। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद लियोनेल यानी कि डेमर के फादर वापस तो आ जाते हैं, लेकिन अब उनके साथ डेमर की स्टेप मदर यानी कि लियोनेल की न्यू वाइफ शेरी है, जिन्होंने आते साथ ही डेमर की लाइफ को सूटेबल करने के लिए उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था। लेकिन वहाँ से उसे एक्सपेल कर दिया गया। और साथ ही जब उसने आर्मी ज्वाइन की तो वो वहाँ भी ज्यादा टाइम नहीं बिता पाया। और ऐसे ही 2 साल बाद हम उसे मियामी में देख सकते हैं, जहां उसने फ्रेश स्टार्ट करने का डिसाइड तो किया था, लेकिन वहां उसे अकेला रहना पसंद नहीं आ रहा था, जिस कारण वो वापस ओहायो यानी कि अपनी ग्रैंड मदर के घर चला जाता है, जो बार बार उसे खुद के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए कहती है। लेकिन उसी के साथ डेमर ने वहाँ पर एक अच्छी जॉब भी ढूंढ ली है, लेकिन उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, वो भी फेयर में बुरी हरकत करने के कारण। साथ ही अब उसकी ग्रैंड मदर और उसका रिलेशन खराब हो गया, वो भी तब जब उसकी ग्रैंड मदर को ये पता चला कि डेमर को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं कि डेमर ने एक नई हॉबी पाल रखी है, वो भी लोगों को ड्रग कर बाथ हाउस में छोड़ देने की, जिस कारण उसे बाथ हाउस से बैन कर दिया गया था, वो भी उसके पकड़े जाने पर। लेकिन फिर भी उसने उन सारी चीजों को होटल में जारी रखा। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने इन सारी चीजों को अपनी ग्रैंड
मदर के घर करना शुरू कर दिया, जिसके साथ साथ कभी कभी उसकी ग्रैंड मदर उसी स्मेल को लेकर उसे टोकती रहती है। और साथ ही ऐसे ही एक रात उसकी ग्रैंड मदर ने डेमर के एक विक्टिम को एक्सीडेंटली उस सिचुएशन से बचा लिया था। पर इतना ही नहीं, बल्कि डेमर ने एक 13 साल के बच्चे को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, जिस कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिसके लिए उसे लगभग 1 साल की सजा तो हुई। लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही उसने अपनी ग्रैंड मदर का घर छोड़ ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का डिसाइड किया, जिस अपार्टमेंट में उसने लगभग 12 लोगों को मारा है और साथ ही कुछ लोगों को मोलेस्ट भी किया। वेल, तो ये सारी बातें डेमर अपने अरेस्ट के टाइम पर बड़ी ही आसानी से कन्फेस कर देता है, जिस कारण डेमर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, यानी कि उम्र कैद। जिस बात को जानते ही उसके फादर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उसी के साथ उन्होंने अपने बेटे पर एक बुक लिखने का डिसाइड किया ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके। साथ ही हम प्रिजन में देख सकते हैं कि किस तरह डेमर की फैन फॉलोइंग है, क्योंकि लोग उसे अक्सर लेटर के साथ साथ कुछ पैसे भेजा करते हैं, मानो जैसे वो उसे किसी तरीके का हीरो मानते हैं और इंस्पिरेशन भी, जिस कारण इतनी डार्कनेस के बावजूद भी लोगों ने उसे सेलिब्रिटी बना रखा था। जिस कारण डेमर ने जितने लोगों को मारा था उनकी फैमिलीज इन सारी चीजों से काफी चिड़े हुए थे, जिस कारण उन लोगों ने डेमर के फादर पर केस किया था कि अगर उसकी बुक ज्यादा बिकी तो उसमें से कुछ अमाउंट विक्टिम की फैमिलीज को दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि जेल में एक शख्स है जो डेमर से पता नहीं किस कारण काफी चिढ़ा हुआ है, जिस कारण वो उसे स्टैब भी करता है। पर डेमर उस सिचुएशन से सरवाइव कर जाता है और रिकवर होते ही उसने खुद का बैप्टिज्म करवाने का डिसाइड किया था ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, जिस कारण लियोनेल यानी कि डेमर के फादर काफी खुश होते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि क्रिस्टोफर स्केवर नाम का एक शख्स जेल में ही डेमर को मार गिराता है और उसकी डेथ के बाद डेमर के फादर यानी कि लियोनेल और जॉयसी को लीगल बैटल करना पड़ा, वो भी डेमर के ब्रेन के लिए, जिसे कुछ लोग चाहते थे कि वो लोग डेमर के ब्रेन को प्रिजर्व कर रखे। लेकिन उसकी फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी। अब वो पूरे सम्मान से डेमर को जलाना चाहती थी, जिस कारण कोर्ट ने डेमर की फैमिली के हित में ही अपना जवाब सुनाया। साथ ही हम देख सकते हैं कि जिस जगह डेमर रहा करता था यानी कि ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में, वहाँ की नेबर ग्लेंडा ने उस अपार्टमेंट की गिरते ही काफी लोगों से वहाँ पार्क बनाने के लिए इंसिस्ट किया, वो भी उन लोगों की मेमोरीज में जिन लोगों को डेमर ने वहाँ मारा था। लेकिन उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था, जिसके लिए ग्लेंडा ने ये प्रॉमिस किया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक उस चीज के लिए फाइट करेगी। लेकिन जैसा कि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि वहाँ पर मेमोरियल के नाम पर कोई भी पार्क नहीं बनाया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि असल में उन लोगों को जस्टिस मिला या नहीं। तो जैसा कि हमने देखा कि डेमर को अरेस्ट कर लिया गया था और उसे जेल भी हो गई और जेल जाते ही वहाँ उसकी मौत भी हो गई। लेकिन इन सारी चीजों से उन विक्टिम्स की फैमिली को जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उनका जो पेन है वो एंडलेस है और ऐसे ही वो लोग बार बार अपने फैमिली मेंबर्स को याद कर सफर करते रहेंगे। साथ ही डेमर के कारण ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ट्रॉमाटाइज हो गए हैं, यानी कि घबरा गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क उसकी नेबर ग्लेंडा को पड़ा है, क्योंकि उसने काफी बार पुलिस को डेमर की हरकतों के बारे में वार्न करने की कोशिश की थी, तब भी जब डेमर ने एक 14 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया था और उसकी बातों पर किस तरह पुलिस ने बिलीव नहीं किया। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमें एंड तक नहीं बताया गया कि किस तरह डेमर और किस कारणों से डेमर ने ये सारी चीजें की थी। साथ ही सीरीज में हमें इन सारी चीजों को एनालाइज करके दिखाया तो गया है, लेकिन प्रॉपरली इन सारी चीजों के बारे में समझाया नहीं गया, क्योंकि हम डेफिनेटली नहीं जानते कि एक साइको किलर या फिर एक सीरियल किलर मारते वक्त किस तरह की खुशी महसूस करता है और या फिर वो किस वजह से लोगों को मार रहा है, जिस बात की डिटेल इस सीरीज में भी नहीं दी गई। लेकिन सीरीज में हमें उसके किए हुए मर्डर को काफी अच्छे से डीप एनालाइज करके बताया गया है। साथ ही ये भी कि किस तरह डेमर की इन हरकतों के कारण उसे कुछ लोग इम्प्रेस्ड हुए थे या फिर उसे इंस्पिरेशन लेकर उन लोगों ने ठीक डेमर की ही तरह लोगों को मारना शुरू किया था। वेल, तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।